And, do we have multiple options? Answer is yes. Is that a problem? Why should it be a problem? If I'm smart enough to have multiple options, you should be admiring me. You shouldn't be criticizing. Now, is that a problem for other people? वो अमेरिकन्स को लेक्चर करते रहे हैं, अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को लेक्चर देते रहे हैं उनकी मौजूदगी में। मिसाल के तौर पे उन्होंने कहा कि जो गुड पार्टनर्स होते हैं वो चॉइसेस देते हैं और जो स्मार्ट पार्टनर्स होते हैं वो उनमें से कुछ चॉइसेस को अडॉप्ट कर लेते हैं। इट मीन्स कि अगर अमेरिका हमें चॉइसेस दे रहा है और हम अपनी मर्जी से कुछ उनमें से ले लेते हैं तो दैट इज गुड। लेकिन भारत ने यह बोला है कि साहब हमें यह देखना पड़ेगा कि हमें फायदा कहां पे है। इनका फ़र्ज़ बनता है कि वहाँ जाके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें, लेकिन वहाँ जाकर ये इस तरह की हरकतें कर रहे होते हैं तो जिसकी वजह से वहाँ की गवर्नमेंट जो ऑफ कोर्स इनको बैन करेगी, इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाएगी, जिसकी वजह से पाकिस्तान के बहुत से मसाइल बनते हैं, जैसे लोगों को बाकी लोगों को इसको फेस करना पड़ेगा। पाकिस्तान इज आउट ऑफ द गेम एंड हाउ इंडिया इज प्लेइंग द गेम। टोनी ब्लिंकन ने ये कहा कि इफ़ यू आर नॉट एट द टेबल यू आर ऑन द मेन्यू। इट मीन्स कि अगर आप टेबल पे बैठ के खाना नहीं खा रहे तो यकीनन आपका ही खाना खाया जा रहा होगा। अमेरिकन खुद बोल रहे हैं कि भारत को क्या चाहिए बताइए, हम भारत के साथ दोस्ती करते हैं। जी पैसा होगा एक मुल्क के पास तो फिर हम उनसे अच्छे तलक जो है ना बना सकेंगे। ये एग्जाम्पल ही देखिए, पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है तो कोई नहीं बुलाता हमें। नो, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ब्लिंकन की और जयशंकर की आपस में ऐसी केमिस्ट्री है दैट बोथ आर कॉलिंग ईच अदर एज टोनी एंड जे। जय ने ये कहा, जयशंकर ने ये कहा और वो टोनी कह रहे हैं। सो लुक एट द लेवल ऑफ द कॉन्फिडेंस एंड लुक एट द लेवल ऑफ द कन्वर्सेशन बोथ द कंट्रीज। डॉक्टर जयशंकर वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में म्यूनिक में है और कुछ उन्होंने बातें की हैं दैट आर रिगार्डिंग ग्लोबल साउथ, दैट आर रिगार्डिंग आवर रीजन एंड दैट आर रिगार्डिंग ओवरऑल इंटरनेशनल सिक्योरिटी एनवायरनमेंट के हवाले से। और जो मज़े की बात ये थी कि वो अमेरिकन्स को लेक्चर करते रहे हैं, अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को लेक्चर देते रहे हैं उनकी मौजूदगी में। मिसाल के तौर पे उन्होंने कहा कि जो गुड पार्टनर्स होते हैं वो चॉइसेस देते हैं और जो स्मार्ट पार्टनर्स होते हैं वो उनमें से कुछ चॉइसेस को अडॉप्ट कर लेते हैं। इट मीन्स कि अगर अमेरिका हमें चॉइसेस दे रहा है और हम अपनी मर्जी से कुछ उनमें से ले लेते हैं तो दैट इज गुड। सो गुड पार्टनर्स प्रोवाइड चॉइसेस। अगर आप हमारे अच्छे पार्टनर हैं तो आप हमें चॉइस दे रहे हैं। सो वन, हम पे एहसान ना करें। लेकिन एट द सेम टाइम एक क्वेश्चन आता है, वैसे आई डोंट नो यू कैन लिंक इट और नॉट। डॉक्टर जयशंकर जो हैं, ये थोड़ा फ़र्क है इसमें बात में, जहाँ भी जाते हैं जिस जिस मुल्क को उन्होंने जितनी जितनी मदद दी होती है वो हर जगह उसका जिक्र कर रहे होते हैं जस्ट टू कीप टेलिंग कि जी हमारा स्टेटस बढ़ रहा है। सो अमेरिका भी जारी बात है जहाँ जाएगा वो ये बातें तो करेगा, हम आपको चॉइसेस दे रहे हैं, हम आपको एक अहम मौका दे रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? आप वहाँ पे क्या कर रहे हैं अगर हम आपको मौका दे रहे हैं? और मज़े की बात यह है कि दोनों सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ब्लिंकन की और जयशंकर की आपस में ऐसी केमिस्ट्री है दैट बोथ आर कॉलिंग ईच अदर एज टोनी एंड जे। जय ने ये कहा, जयशंकर ने ये कहा और वो टोनी कह रहे हैं। सो लुक एट द लेवल ऑफ द कॉन्फिडेंस एंड लुक एट द लेवल ऑफ द कन्वर्सेशन बोथ द कंट्रीज आर हैविंग, जिसमें ये इसमें जर्मन पार्टनर भी उनकी थी, बैठी हुई थी, जिसमें मुझे बड़ी इंपॉर्टेंट एक बड़ी बात लगी which I really want to share, and I think Pakistan is out of the game and how India is playing the game. Tony Blinken ने ये कहा कि if you are not at the table you are on the menu. It means कि अगर आप टेबल पे बैठ के खाना नहीं खा रहे तो यकीनन आपका ही खाना खाया जा रहा होगा। ठीक है, so you have to survive here. So survival of the fittest है ये। So if you are on the table, if you are not on the table, you are on the menu. मतलब ये कि अगर आप ने अपने आप को सरवाइव ना किया, ये मैसेज है पाकिस्तान के लिए भी कि हम तो इस वक्त मेन्यू बने हुए हैं एंड दे आर ऑन द टेबल। जो अगर सही बात देखी जाए इस खित्ते में, अगर हम हैं मेन्यू में हैं, हम किस चीज़ में, हमें तो दुनिया खा रही है इस सेंस में कि हम कहते हैं कि हमें यहाँ से भी टांग मार रहे हैं, वहाँ से बाजू मार रहे हैं, वो धक्का दे रहे हैं, वो हमें ये कर रहे हैं, हमारा दुश्मन की साजिश हो गई, फलां हो गई। सो इंडिया इज़ ऑन द टेबल विद द अमेरिकन्स, दे आर टॉकिंग ऑफ एवरीथिंग एंड पाकिस्तान इज़ इन द मेन्यू, नॉट इन टर्म्स ऑफ इंडिया। अमेरिका ने पाकिस्तान को मेन्यू में रखा, हमने खुद अपने आप को मेन्यू में रखा हुआ है।
हम खुद अपनी जो चॉइसेस हैं उनको ख़त्म हमने कर दिया है। इंडिया फर्स्ट की पॉलिसी लेकर चलेंगे और चल भी रहे हैं, अच्छे तरीके से चल रहे हैं, बखूबी चल रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो वो तो भारत की बात करेंगे। अगर उनको फायदा अमेरिका से होगा तो अमेरिका से फायदा लेंगे, रूस से होगा तो रूस से लेंगे। किसी के पल्ले थोड़ा ना बनना है हमने, किसी के पल्ले नहीं बन रहा। तो जब हम हथियारों की बात करते हैं दोस्तों, जनरल मनोज पांडे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, इंडियन आर्मी, ये पहुंच गए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। वहां पे उनको ऑनर गार्ड दिया जाएगा, पेंटागन की विजिट कराई जाएगी, 10 इंपॉर्टेंट ऑफिशियल से मिलेंगे, लेकिन एक बहुत अहम बात वो करके आएंगे, वो है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की। यही बात एनएसए अजीत डोभाल साहब ने भी करी है अमेरिकन से, यही बात प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी बात करी है। अब आर्मी चीफ गए हैं और आर्मी को 2-3 चीजें चाहिए। एक तो M777 हॉविट्जर, राइट। हमारे पास इस वक्त जो बोफोर्स है 155 mm बहुत शानदार हथियार है, इसमें कोई शक नहीं है। इस हथियार ने कारगिल को हिला डाला था। इस हथियार ने बिल्कुल जिसको कहते हैं पाकिस्तान की खिड़कियां खड़का दी थी। लेकिन बात यह भी है कि यह हथियार जो है ये तकरीबन 40 साल पुराना, 45 साल पुराना हथियार है। दूसरी बात, ये बड़ा हैवी है, तो हाई ऑल्टीट्यूड में इसको लिफ्ट करके ले जाना हेलीकॉप्टर से बड़ा मुश्किल होता है। भारत ने लिए चिनूक हेलीकॉप्टर्स और साथ में ली कुछ M777 कैनन्स या होविट्जर्स कह लें उनको। वो लाइट हैं, उसमें नई मेटलर्जी है, आप उनको चिनूक से आराम से लिफ्ट करके कहीं भी ले जा सकते हैं और खासतौर से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में बड़ी कारगर है। उसके बाद स्ट्राइकर की बातें हो रही हैं कि स्ट्राइकर आएगा इंडियन आर्मी में। तो ये सब बातें हो रही हैं, किस तरीके से हम लोग ट्रेनिंग करेंगे, कौन कौन से वेपन सिस्टम्स लेकर आएंगे, इसके लिए आर्मी चीफ गए हैं वहां पे। कुछ दिनों में हमें यह पता लगेगा दोस्तों कि और कौन सी टेक्नोलॉजी हमें अमेरिका से मिल रही है। क्या कि इफ द गुड पार्टनर्स जो चॉइसेस देते हैं और स्मार्ट पार्टनर्स जो है वो ले लेते हैं, और उन्होंने कहा है कि दिस इज व्हाट ही टोल्ड एंटनी ब्लिंकन, एंड दैट वाज वेरी वाइज ऑफ डॉक्टर जयशंकर। उसने कहा कि मेरे पास अगर ज्यादा चॉइसेस हैं तो इसका मतलब है मैं स्मार्ट हूं, तो आपको मुझे तारीफ करनी चाहिए ना कि भाई देखो स्मार्ट प्लेयर है। एंड इंडिया कहता है जी मल्टीपोलैरिटी की बात करेंगे हम। वी डोंट वांट दैट दे शुड बी यूनिपोलैरिटी, वी डोंट वांट कि जी दो मुल्क जो है वो अपनी मर्जी से चीजें कर रहे हो। वी डोंट लाइक दिस। So I think that's how Dr. Jaishankar is defining international politics, where he's projecting, what is foreign policy? When I was studying foreign policy, when I was teaching foreign policy, it's basically you have to maximize your national interest in the international anarchic environment. आपके इर्द गिर्द anarchic environment है, you have to maximize